जय सिया राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका आपके अपने श्री राम जी के YouTube चैनल साधना मार्ग में। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि जब हम साधना करते हैं तो उसमें कुछ ऐसी मिस्टेक हो जाती हैं, ऐसी गलतियां हो जाती हैं, उन चीजों से हमारी साधना में विघ्न पड़ता है और साधना रुकती है। आज हम 3 चीजों पे बात करने जा रहे हैं। जो सबसे पहली बात है वह यह है कि साधना के समय अगर आपको आलस्य आता है तो उसका साधना पे क्या इफेक्ट पड़ता है। एक ये कि साधना करते समय और करने के बाद आपको नींद ज्यादा आ रही है तो उस नींद का आपकी साधना पे क्या इफेक्ट पड़ता है। एक आपकी जो तीसरी बात है वो यह है कि साधना के समय आपको जो अनुभव होते हैं और उन अनुभवों का होना बंद कैसे हो जाता है, इस चीज पर बात करेंगे। इन तीनों प्रश्नों के आपको हम जवाब देंगे इस वीडियो में। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। जो सबसे पहला प्रश्न है वो प्रश्न हमारा यह है कि आप जब साधना करते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिविटी का संचार होता है, आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है और पॉजिटिविटी का विस्तार आपके अंदर होने लग जाता है। लेकिन जब साधना आपकी और ज्यादा स्थिति को प्राप्त होती है, और ज्यादा बढ़ती है, तो फिर उस साधना से आपके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। फिर जो आपके अंदर नेगेटिविटी है वो आपके अंदर नेगेटिव विचार डालती है, या फिर आपको नींद ज्यादा आने लग जाती है, या फिर आपको आलस्य आने लग जाता है। ये जब होता है जब आपके चक्रों की शुद्धि होती है, यानी कि शुरुआती दौर में जब आपके चक्रों की शुद्धि होती है तब आपके साथ ये घटनाएं घटित होना शुरू हो जाती हैं। तो इन घटनाओं को आपको समझना है। अगर आप साधना कर रहे हैं और साधना के आप बाद कम से कम 7 से 8 घंटे सो रहे हैं तो ये गलत है। आपको साधना की है तो साधना के समय आपकी ज्यादा से ज्यादा नींद 5 घंटे की होनी चाहिए, उससे ज्यादा नींद आपकी होनी नहीं चाहिए, बल्कि 5 घंटे से कम ही होनी चाहिए। 4 घंटे तक होगी वो और चलेगी। और जितना ज्यादा समय आप दे सकें तो ब्रह्म मुहूर्त में आप समय दे सकें तो उस समय को तो कोई पाता ही नहीं है। यानी कि जो ब्रह्म मुहूर्त का 1 से 1.5 घंटे के या 2 घंटे का समय होता है, उस समय को आप सद्मार्ग में देते हैं तो उसका कई गुना लाभ आपको प्राप्त होता है। तो जो आपको साधना के समय ज्यादा नींद आती है वो कुछ तो आपकी जाप की ऊर्जा आपके अंदर बनी होती है। उस जाप की ऊर्जा से जब आप शरीर को रिलैक्स मोड में डालते हैं तो वो ऊर्जा आपके चक्रों में जमा होकर धीरे धीरे फैलती है, तो उससे भी आपको नींद आना होता है। लेकिन कुछ समय बाद ये स्थिति हट जाती है। लेकिन आप निरंतर नींद ले रहे हैं तो इससे आपकी साधना में विघ्न पड़ेगा, साधना आपकी संपूर्ण नहीं होगी और आपको आपके अंदर नेगेटिव थॉट आना शुरू हो जाएंगे ज्यादा नींद लेने से। तो आपकी नींद जो है 4 से 5 घंटे की होनी चाहिए और आपको जितना ज्यादा हो सके समय आपको भक्ति भाव में, भगवान की कथाओं में और भगवान को देना है। जो दूसरी बात हमने आपको बताई थी कि जो आलस्य आपके अंदर आ रहा है साधना के समय जो आलस्य आपका बनता है वो बहुत ही घातक सिद्ध होता है। यानी कि आपका जो नियम है आपको 100 माला पर डे करनी है, उसमें आलस्य बन रहा है, नींद आ रही है बीच बीच में, तो उस साधना में विघ्न पड़ता है। अगर साधना नियमित रूप से आपकी चल रही है, नियमित रूप से एक भी दिन साधना छूटती है तो वो कई दिन की साधना के जाप का ह्रास कर देती है, यानी कि उसको नष्ट कर देती है, उसके प्रभाव को दबा देती है। तो आपको जितना ज्यादा हो सके साधना के समय अपना आलस्य तो अपने अंदर लाना ही नहीं है। बस आलस आ भी रहा है लेकिन फिर भी आप जबरदस्ती मन के ऊपर हावी होकर आलस्य को हटाएं। अपनी साधना पर जितना ज्यादा हो सके समय दें, भक्ति भाव में समय दें, और जैसे जैसे आपके अंदर सतोगुण बढ़ेगा, रजोगुण कम होगा, तमोगुण कम होगा और आपका भोजन सही से होगा, भोजन पवित्र होगा, शाकाहारी होगा, सात्विक होगा, तो आपको ये सारी जो परेशानी हो रही है वो सारी परेशानी आपकी दूर हो जाएंगी। बाबा आप पे कृपा करेंगे, हनुमान जी महाराज आप पे कृपा करेंगे और आपको आलस्य से मुक्ति मिलेगी और साधना में आपकी वृद्धि होगी। अब जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर चर्चा कर लेते हैं कि साधना के समय जब आप जाप करते हैं उस समय आपको कुछ अनुभव होते हैं, जो दिव्यता प्राप्त होती है, अलौकिकता प्राप्त होती है, दिव्य अनुभव होते हैं, तो कुछ समय तक वो होते हैं लेकिन आप कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे वो अनुभव होना बंद हो जाते हैं। जो सबसे पहली गलती होती है वह यह होती है कि आप जैसे ही अनुभव आपको होते हैं तो आप एक तरह से डर जाते हैं, सहम जाते हैं, उन चीजों को दूसरों लोगों को बता देते हैं, उन चीजों को शेयर कर देते हैं। तो इस चीज को तो आपको कभी भी नहीं करना है, क्योंकि जो भागवतिक मार्ग होता है ना, ये मार्ग गुप्त मार्ग है। यानी कि इस मार्ग पर जितनी ज्यादा आप अपने अंदर गुप्तता लाओगे, जितनी अंदर आप अपने अंदर गहराई लाओगे, चीजों को अपने अंदर पहनाने की कोशिश करोगे, दाबने की कोशिश करो, उतनी ज्यादा इसका विस्तार होता है, उतनी ज्यादा ये बढ़ता जाता है। और इन चीजों को आप बता देते हैं तो फिर ये कार्य होना
रुक जाते हैं। तो सबसे पहले इस चीज पे ध्यान दें, जो अनुभव हो रहे थे वो रुक गए हैं, तो आपने जो गलती की है उसको सुधारें और बाबा से प्रार्थना करें कि बाबा हमें दोबारा अनुभव हो, ये गलती हम दोबारा नहीं करेंगे, तो बाबा आप पे कृपा करेंगे। और एक कमी ये होती है कि आपका जाप अच्छा चला, पूजा पाठ सब कुछ अच्छा चला, आपको दिव्य अनुभव भी होने लगे, लेकिन आपने अपने खान पान को दूषित कर दिया, यानी कि उसमें रजोगुण वाले खान पान और तमोगुण वाले खान पान ले लिए, जैसे मांस, अंडा या फिर कुछ ऐसी चीजों का सेवन कर लिया जो कि तमोगुण और रजोगुण के मध्य में आते हैं, तो उससे भी आपके अनुभव होना बंद हो जाते हैं। आपके जो दिव्य अनुभव प्राप्त आपको होते हैं वो सतोगुण की वृद्धि के कारण होते हैं। जैसे जैसे आपके अंदर सतोगुण बढ़ता है वैसे वैसे आपके अंदर दिव्यता, अलौकिकता सब आता है। प्राणवायु जितनी ज्यादा आपकी सूक्ष्म होगी, उतनी सूक्ष्म होती जाएगी, उतनी ज्यादा आपके अंदर दिव्यता, अलौकिकता आएगी। और प्राणवायु जितनी ज्यादा आपकी जो है भारी होगी, बढ़ेगी, तो उससे ही आपके अंदर आलस, निद्रा और चिड़चिड़ापन ऐसी चीजें आती हैं। तो इन चीजों पर आप ध्यान दें, खान पान को सही से रखें और दिव्य अनुभव आपको हो रहे हैं तो उन्हें छिपाएं, बाबा आप पे कृपा करें और आपके सारे मनोरथों को बाबा सिद्ध करें। इन 3 चीजों को हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। इन 3 चीजों पर अगर आप काम करेंगे तो बाबा आप पे कृपा करेंगे, आपके सारे बिगड़े काम बाबा बना देंगे। अब हम ऐसी ही वीडियो बनाया करेंगे जिसमें से आपको एक ही वीडियो में 3-3, 4-4 प्रश्न लेंगे, जो कि आप लोगों के ही प्रश्न होंगे, उन पर हम ऐसे ही चर्चा करके आपको बताया करेंगे। जो कमेंट में हमारे पास प्रश्न आते हैं उनकी इसी तरह से हम चर्चा करके आगे की एक श्रृंखला बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक ऐसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय हनुमान।